छावड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है जहाँ भी रहते हैं छा जाते हैं सबके ऊपर और किसी को बोलने नहीं देते हैं, किसी को कुछ करने नहीं देते, सब कुछ अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही बोलते हैं। तो ये एक खासियत है। तो एक बार हमारे कोई डीएम साहब थे तो आजमगढ़ बहुत कम बोलते थे, पर वो कवि थे और अच्छी कविता करते थे। तो उनके साथ बैठ के जाइए कहीं से बेटे की शादी, तो हम सयानपुर से आगरा चले गए। तो इतना लंबा सफर पर रास्ते में एक बार भी नहीं बोले मेरे से कुछ। तो फिर मैं दूसरे लोग कार में जा रहे थे, मैंने कहा साहब अभी आता हूँ, मैं कार में बैठ के अलग से चला गया। मैंने कहा तो आदमी बोलेगा नहीं पूरे रास्ते। तो कहने तो उनसे लोगों ने पूछा कि साहब आप आजमगढ़ में बड़े दिन टिक गए, क्या बात है? तो उन्होंने इस कविता सुनाई कि भाई आजमगढ़ नाम ही ऐसा है, आजा जम जा गड़ जा। तो इसका मतलब आजमगढ़ का मतलब ये होता है। तो इसलिए मैं यहाँ 4-5 साल रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें अपनी बातों को लेकर गई विस्तृत चर्चा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी रायबरेली द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी। इस मौके पर सीटू के जिला अध्यक्ष खुशीराम, केदारनाथ, आला प्रसाद, पूर्व प्रधान जग्गू लाल, हरीशचंद यादव आदि लोग थे उपस्थित। रिपोर्टर अमर और हेमंत के साथ मैं गौरव द्विवेदी। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के द्वारा आज दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश पर जनपद रायबरेली में 3 दिवसीय धरना 25 मई 2010 को भी जारी रखा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक आश्वासन के बावजूद चल रहे लंबित समस्याओं का निस्तारण न करते हुए प्रोन्नत वेतनमान न प्रदान कर इस सर्वर के साथ अन्याय किया है। अतएव 3 दिवसीय धरना पूरे प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर आयोजित किया गया है। दिनांक 26 मई 2010 को दिन में 3 बजे जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। उपरोक्त धरना प्रदर्शन में संगठन के जनपद अध्यक्ष PS उपाध्याय, जनपद सचिव अखिलेश्वर श्रीवास्तव, संघर्ष समिति चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता तथा घटक संघों के अध्यक्ष सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, IES अमरनाथ तिवारी, UPID VK श्रीवास्तव, जल निगम देश दीपक PWD राकेश श्रीवास्तव, सिंचाई यांत्रिक आदि लोग उपस्थित थे। रिपोर्टर अमर और हेमंत के साथ मैं गौरव द्विवेदी। छठा वेतनमान अभी तक सरकार ने दिया है हम लोगों को। उसमें समयबद्ध वेतनमान जो हम लोग पहले से लड़के हर चीज़ लिए हुए थे, सरकार ने दिया था, उसके लिए काफ़ी हड़ताल हुई थी, काफ़ी संघर्ष हुआ था, लोग जेल भी गए थे और वो वापस इस छठे वेतन आयोग द्वारा वापस लिए जाने की बात की गई। ये साजिश रची गई है। इसके अगेंस्ट में हम लोग ये आंदोलन शुरू किए हुए हैं। ये आंदोलन अभी आगे और भी रूप पकड़ेगा। जैसे जैसे हमारी जो गतिविधियाँ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दी गई हैं उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते चले जा रहे हैं। हमारा 50% कोटा था, उसको भी इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है। 10+2 की मांग थी, उसको भी रद्द खाते में डाल दिया है। और जो भी हमारे भत्ता थे उनमें भी केंद्रीय भत्ता और इस तरह जो भत्ता जो माना था उन्होंने उसमें भी असमानता फैलाई है। हम लोग पूरा इस चीज़ से घिरे हुए हैं। नए धरना कार्यक्रम से लेकर के आगे कार्यक्रम हड़ताल तक जाने के लिए बाध्य हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट मिल करके बात करे और निर्णय ले इसमें, और कारगर निर्णय और सही दिशा में इसका स्वरूप बनावे। स्थानीय फिरोज गांधी कॉलोनी में कई दिनों से चल रहा था प्रज्ञा पुराण कार्यक्रम। कल उसका समापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर मंत्रोच्चारण के बाद हुआ सम्मान समारोह। फिरोज गांधी कॉलोनी स्थित प्रज्ञा पुराण कथा का समापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे के द्वारा किया गया। इस प्रज्ञा पुराण कथा के मुख्य सूत्रधार देवर्षि नारद हैं। नारद जी निरंतर लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, संकल्पनिष्ठ होकर कार्य करते हैं, एक क्षण के लिए कभी रुकते नहीं हैं, मनुष्य को निरंतर कर्तव्य कार्यों में रत रहने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रज्ञा पुराण कथा शुरू की गई थी। इस समापन समारोह पे महिलाओं के द्वारा दीपदान का कार्यक्रम किया गया। फिर इसके उपरांत सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट श्री प्रेम नयन द्विवेदी, रामेन मिश्रा आदि लोग थे उपस्थित। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं गौरव द्विवेदी। अधिष्ठात्री माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी आत्मा को
हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को क्षणवान में प्रेरित करती है, हमें तमाम प्रकार के दुर्गुणों से, दुष्टों से बचाती हुई, हमें राष्ट्र के, व्यक्ति के, समाज के उन्नयन में सहायक सिद्ध होती है। उन शक्ति की अधिष्ठात्री परम ज्ञानमयी स्वरूपा माँ भगवती का वो ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और मंचासीन सभी सम्मानित विद्वजन, व्यास पीठ पुरोहित जो हमेशा राष्ट्र को जागृत करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनके मंचासीन व्यास जी, गायत्री परिवार के स्थानीय पदाधिकारीगण, ज्ञाति यादव जी, सिटी मजिस्ट्रेट, हमारे निशानी कर्मचारी नेता और सामने बहने भाइयों, जिस प्रकार से गायत्री माँ परिवार का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है, आप लोग करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य। मैं तो सुबह उठता हूँ जब 5 बजे तो आपका लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है और गायत्री मंत्र शुरू हो जाता है, उसी के साथ मैं बराबर मंत्र का उच्चारण करते चलता रहता है। बहुत अच्छा कार्य है और ऐसे ही कार्य आप लोग करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे जनपद का उत्थान होगा। मैं सिटी मजिस्ट्रेट को धन्यवाद देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम में आए। शहर में आवारा पशुओं का यह हाल है कि उन्हें सुपरमार्केट, घंटाघर, डिग्री कॉलेज, अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कभी भी देखा जा सकता है। इन आवारा पशुओं के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसका आम जनमानस को भुगतना पड़ता है भारी खामियाजा। इस समय शहर में आवारा पशुओं का जमावड़ा है। यह हाल हर चौराहे का है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार जंगलों व मैदानों के खत्म होने से इन पशुओं का और कोई ठिकाना नहीं बचा है। रिपोर्टर समीम व हेमंत के साथ मैं गौरव द्विवेदी। हेडलाइन एक बार दोबारा। इस है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने स्थानीय बचत भवन में की बैठक। रायबरेली में हैंडलूम प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ जिला अधिकारी व उनकी धर्मपत्नी ने किया। स्थानीय फिरोज गांधी कॉलोनी में प्रज्ञा प्रोग्राम का भव्य समापन। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे पहुंचे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का धरना प्रदर्शन जारी। आगे खबरों के लिए देखते रहिए अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। अगर आपके पास हो कोई खबर तो आप हमें करें ईमेल s7news@gmail.com।